घर के बेडरूम के बेड में एक बाहर से दुपट्टा लटक रहा था। घर का छोटा बेटा अपने स्कूल से लौटा था और माँ को ढूंढते तलाशते वो उस बेडरूम में पहुंचा था। जब बेडरूम में पास जाता है तो देखता है माँ कोई जवाब नहीं दे रही थी। इस पर वो दुपट्टा देखता है तो बॉक्स खोलने की कोशिश करता है। बेड बॉक्स होती है वो। जब बेड को खोलता है तो देखता है उसकी माँ अंदर थी। इस पर उसकी चीखें निकल जाती है और वो देखता है, समझ जाता है कि माँ के साथ कुछ गलत हुआ है। फौरन वहाँ पर पड़ोसी आ जाते हैं। माँ को अस्पताल ले जाया जाता है जहाँ पर उस महिला को डेड डिक्लेयर कर दिया जाता है। अब ये मामला मर्डर केस का रजिस्टर्ड किया जाता है। आखिर क्या थी कहानी और एक महिला जिंदा ही कैसे उसे बेड बॉक्स में रखा गया था जबकि उसकी सांसें चल रही थी, उसे इलाज की ज़रूरत थी, लेकिन उस घर में कोई और भी मौजूद था। उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। उस माँ उसकी चीखें, उसकी पुकार, आखिरकार वो थक हार कर उसकी सांसें धीरे धीरे कम होने लगती है। इस पर नसीब वाली होती है कि उसका छोटा बेटा पहुंचता है। जब वो देखता है तो उसकी माँ की सांसें चल रही थी और इस पर वो अस्पताल ले जाता है, लेकिन अफसोस उसकी माँ बचती नहीं है। आइए आपको सुनवाते हैं। कानपुर के रावतपुर से ये मामला सामने आया है जहां पर एक मां के साथ इस तरह से खौफनाक कांड को अंजाम दिया गया जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगा कि आखिर समाज की ओर बढ़ रहा है। स्वागत है आपका, आप देख रहे हैं क्राइम तक। मैं हूं अश्विनी सिंह। यूपी के कानपुर में एक 9वीं क्लास में पढ़ने वाला लड़का स्कूल से लौट रहा था। अपने घर पहुंचता है तब दरवाजा खुलती है। अंदर माँ को लगातार वो पुकार रहा था। माँ है कि जवाब नहीं दे रही थी। घर में उस वक्त उसका बड़ा भाई मौजूद था। इस पर वो अपने भाई से पूछता है कि भाई माँ कहाँ है, तो वो कुछ बोलता नहीं है और वो अपने काम में लीन होता है। इस पर उनका छोटा बेटा जो होता है वो अपने घर में तलाशता है। तभी वो बेडरूम में पहुंचता है, देखता है तो बेड और सामान पूरा बिखरा हुआ था। अब वो जाता है और उसकी नज़र पड़ती है बेड बॉक्स जो होता है वहाँ पर एक दुपट्टा लटक रहा था बाहर से। अब लड़के को पता था कि वो उसकी माँ का दुपट्टा था। अब बेटा उस दुपट्टे के करीब जाता है। वो सोचता है माँ कहाँ है, माँ को आवाज़ लगाता है, माँ का कोई अता पता नहीं था। और इस दरमियान वो बेडरूम में जब जाता है देखता है कि बेड से एक दुपट्टा लटक रहा है। इस पर वो पास जाता है तो देखकर वो भयावह मंजर, उसकी चीखें निकल पड़ती हैं। अब वो चीखने चिल्लाने लगता है। इतने में लोग, आस पड़ोस के जो लोग होते हैं, कॉलोनी होती है, वहाँ के लोग उसके घर में आ जाते हैं। जब वो देखते हैं और लोग जब मौजूद होते हैं तो देखते हैं कि वो बेड जो होता है उसे खोला जाता है तो अंदर उसकी माँ अंदर थी। अब वो बेटा चीखता है, पुकार मचाता है वहाँ पर। और इसके बाद जब माँ को जगाने की कोशिश करता है तो देखता है कि हल्की हल्की सांसें चल रही थी। और उनका जो पूरा वहाँ का मंजर था वो देखकर वो कांप उठता है कि आखिर हुआ क्या है माँ के साथ। अब वो वहाँ से माँ को उठाकर ले जाते हैं अस्पताल में। कुछ ही पल में वो अस्पताल पहुँचते हैं जहाँ पर डॉक्टरों की टीम महिला का जाँच करती है और इसके बाद उसे मृत करार दे देती है। अब पुलिस पहुंचती है और मामले को मर्डर केस में रजिस्टर्ड किया जाता है। अब बात मर्डर का रजिस्टर्ड होता है तो इस केस में पुलिस जब मुआयना करने उनके घर पहुंचती है और पूरा तफ्तीश से इंक्वायरी करती है कि आखिर उस घर में हुआ क्या था और इस तरह से एक बेड में एक लाश कैसे पहुंची थी। दरअसल स्क्रीन पर एक तस्वीर चल रही होगी। ये तस्वीर है 35 साल की उर्मिला की। रहने वाली कानपुर की ही थी। अपने 2 बेटों के साथ, एक की उम्र 17 साल बताई जा रही है, दूसरे बेटे की उम्र 15 साल बताई जा रही है। दोनों अपनी माँ के साथ रहा करते थे। इनके फादर जो थे और एक्सपायर्ड हो चुके थे, यानी महिला विधवा थी, लेकिन वो किसी के साथ लिव इन में कानपुर के रावतपुर में उस मोहल्ले में रहा करती थी। इस दरमियान आपको बता दें कि उस घर में माँ के अलावा उनका बड़ा बेटा था और जो जिसके साथ लिव इन पार्टनर उनके थे वो बरेली गए हुए थे। यानी उस दिन उस घर में सिर्फ माँ और बड़े बेटे थे और उनका जो लिव इन पार्टनर था वो बरेली गया हुआ था और घर में 2 लोगों की मौजूदगी होती है। 24 जून 2025 को यहाँ थाना रावतपुर पर डायल 112 के माध्यम से एक सूचना प्राप्त हुई कि एक महिला की बॉडी उसमें दीवान में छुपा कर रखी गई है। महिला के छोटे बेटे के द्वारा बताया गया कि उसकी हत्या गला दबाकर बड़े बेटे के द्वारा की गई है। फिलहाल बड़े बेटे को हिरासत में लेकर उससे पूछताछ की जा रही है। महिला को यहाँ उसकी सांसें चल रही थी, उसको रीजेंसी अस्पताल भेजा गया जहाँ डॉक्टरों ने इलाज के दौरान उसको मृत घोषित किया है।
अग्रिम विधिक कार्रवाई प्रचलित है। सर, आरोप है उनके परिवार का कि इनके हस्बैंड के साथ शादी नहीं हुई थी, जिसके साथ रह रही थी, 16 साल से लिव-इन में रह रही थी और अक्सर वो मारपीट करते थे उनके साथ। अभी जो भी बिंदु सामने आएंगे उन पर जांच की जाएगी। 24 जून की ये वारदात बताई जा रही है। दरअसल खुलासा तब होता है जब घर का छोटा बेटा 9वीं क्लास में पढ़ता है। वो स्कूल से घर लौटता है 4 बजे और वो घर में तलाशता है, अपनी माँ को ढूंढता है। इसके बाद बेड बॉक्स में देखता है तो उनकी माँ की सांसें चल रही थी, लेकिन माँ जो है कोई हलचल नहीं कर रही थी, जिसके बाद उन्हें अस्पताल ले जाया जाता है और ये पूरे केस का खुलासा होता है। होता यूँ है कि उस घर में उस रोज़ माँ बीमार थी, यानी उर्मिला बीमार थी। अपने बड़े बेटे के साथ वो वहाँ रहा करती थी, एक कमरे में वो सोई थी। इस दरमियान उनका जो बड़ा बेटा है वो किचन में जाता है, कुछ काम करते रहता है और स्पीकर पर गाने लगाया था। उसे पता था उसकी माँ बीमार है, लेकिन बावजूद इसके कि वो स्पीकर में तेज वॉल्यूम में वो गाने सुन रहा था। इस पर माँ को गुस्सा आता है। वो आती है किचन में और अपने बेटे से कहती है कि वॉल्यूम कम कर दो, लेकिन बेटा है कि सुनता नहीं है। माँ लगातार अपने कमरे से बोलती है कि वॉल्यूम कम कर दो, लेकिन बेटा एक बार भी उसके कान पर जू नहीं रेंगता। इस पर माँ बेडरूम से बाहर आती है और किचन तक जाती है और उसे कहती है कि तुम इतनी तेज़ वॉल्यूम में सुन रहे हो, मुझे अनफिट लग रहा है, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, वॉल्यूम कम कर दो। इस पर दोनों में बहस हो जाती है। माँ की बात बेटा सुनता नहीं है। अब माँ 1 से 2 बार, 2 से 3 बार, कई बार उसे बोलती है, लेकिन वो सुनता नहीं है। जिसके बाद तीसरी बार जब माँ आती है तो उसे कहासुनी करने के बाद उसे 2 थप्पड़ लगा देती है। अब बेटा जो है अपना आपा खो चुका था, क्योंकि माँ ने उस पर हाथ उठा दिए थे। 17 साल का ये बेटा था, उसे गुस्सा आ गया और उसने माँ को ढकेल दिया। इस पर माँ नीचे गिरती है, उसकी उर्मिला नीचे गिर जाती है और उसके सिर में चोट आ जाते हैं। खून दिखने लगता है उसे लगता है कि उसकी माँ अब उसे और भी मारेगी, क्योंकि उसने ज़मीन पर उन्हें पटक दिया था। इस पर वो अपना आपा खोता है और माँ जो दुपट्टा ओढ़ी रहती है, उनका दुपट्टा उनसे खींचता है और उन्हें गले में लपेटकर उनकी वहीं पर वो उनकी सांसें रोकने की कोशिश करता है। अब माँ जैसे तैसे छटपटाहट होती है उनको, वो बचाने की खुद को कोशिश करती है, लेकिन वहाँ पर जो उनका बेटा होता है वो उन पर हावी हो चुका था और उन्हें भरसक कोशिश करता है कि उनकी सांसें वो रोक सके। और जब वो देखता है कि उनकी हलचल धीमी हो गई है, गतिविधि कुछ हो नहीं रही है, इस पर अपनी माँ को वो किचन से खींच कर ले जाता है बेडरूम में और बेडरूम में अपना बेड बॉक्स जो होता है वो खोलता है और उसमें माँ को डंप कर देता है। हालांकि उस वक्त तक उनकी माँ की सांसें चल रही थी, लेकिन उस बेटे को कोई फ़र्क नहीं पड़ा कि माँ को इलाज चाहिए। वो बजाय इसके कि उनकी बॉडी को वहाँ पर रख देता है बेड बॉक्स में और उसके बाद वहाँ पर सब सामान ढक देता है। कुछ चीज़ें बिखरी होती है। जो स्कूल से लौटता उसका छोटा भाई है, वो देखता है और जब उनकी दुपट्टे देखता है कि बेड बॉक्स से बाहर लटक रही है तो समझ जाता है कि उनकी माँ उसमें है और फिर ये कहानी की पूरी थ्योरी सामने आती है। दरअसल यही वजह होती है, अभी तक के जो रिकॉर्ड में आ रहा है, पुलिस की भी अगर बात हम बयान सुने तो यही सामने आ रहा है कि उन्होंने जांच पड़ताल की है, जिसमें ये अभी तक में खुलासा यही हुआ है कि बड़ा बेटा उस घर में मौजूद था और उनका जैसे लिव इन पार्टनर वो रहती थी, उस मोहल्ले को सबको, उनके फैमिली मेम्बर्स को पता था, लेकिन बावजूद इसके वो वहाँ पर नहीं थे और उस घर में सिर्फ और सिर्फ अगर मौजूदगी थी तो उनके बड़े बेटे की। और इस तरह से उनके बड़े बेटे ने ही अपनी माँ को मौत के घाट उतार दिया और सांसें चलते हुए उसे बेड बॉक्स में डाला। ऐसे हैरान करने वाला मामला यूपी के कानपुर का है। आपको छोटे बेटे ने सूचना दी थी, अभी पता नहीं चला हत्या हुई कैसे हुई, बॉडी कहाँ मिली? बढ़िया अंदर लड़ाई देखी नहीं, कभी नहीं। अब आप सोचिए कि एक बेटा अपनी माँ का कत्ल करके इस तरह से बेखौफ होकर उसी घर में रह रहा था। उसे पता था कि उनकी सांसें चल रही है, लेकिन इस डर से कि माँ उस पर हावी होगी, उसे मारेगी, ये सब डर कर वो उनकी बॉडी को छिपाने की कोशिश करता है। छोटा बेटा अपनी माँ को ढूंढते तलाशते कि कहाँ गई माँ, कहाँ गई माँ। इस पर खुलासा होता है। अफसोस बहुत देरी से पहुँचता है, अगर कुछ देर पहले पहुँचता तो हो सकता था कि उसकी माँ जिंदा होती। फिलहाल आपको बता दें कि पुलिस पूछताछ कर रही है, अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। बड़ा बेटा क्योंकि वहाँ मौजूद था तो उसे डिटेन करके पूछताछ कर रही है, ताकि पता चल सके कि आखिर उर्मिला का कत्ल क्यों किया गया। और जो मोटिव अभी तक में, क्योंकि पुलिस ने उससे पूछताछ की है तो ये सामने आया है कि गाना वो सुन रहा था स्पीकर पर, जिसकी वजह से ये पूरा कांड हुआ था।